नहीं, रियासत ने उनको कैप्चर किया हुआ है, अभी तक उनको आज़ाद नहीं किया गया, हालांकि अदालती अहकामात मौजूद हैं। उधर वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में खड़ा होकर झूठ बोलता है कि ना दीवारें फैलाई गई और ना ही कोई गिरफ्तारियां हुई, और पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि ज़बरदस्ती दीवारें फैलाई भी गई और दरवाजे तोड़े भी गए। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा के बारे में ख्वाजा आसिफ ने माफ़ी मांगी कि उनका दरवाज़ा नहीं तोड़ना चाहिए था, पुलिस को ज़बरदस्ती अंदर नहीं घुसना चाहिए था। उन्होंने ये कहा, ख्वाजा आसिफ माफ़ी मांग रहे हैं एक अमल के ऊपर और शहबाज शरीफ आकर उस अमल को डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा अमल हुआ ही नहीं। तो ये झूठ पे झूठ बोलते हैं और एक झूठ बोलने वाली हुकूमत बनी हुई है पाकिस्तान में, जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है। तो शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई, लेकिन अदालतों से अब ऑर्डर्स लिए जाएंगे और मुकदमात करवाने की कोशिश की जाएगी। PMLN के दौर में तो नहीं होंगे, लेकिन आने वाले दौर में मुकदमात हो जाएंगे। इंसानी हकूक़ की तंजीमें बिल्कुल खुश और चुप, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका और यूरोप ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। यानी इससे आधे से आधा टॉर्चर अगर PMLN, पीपल्स पार्टी या किसी और जमात की रैली के ऊपर हो जाए तो इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी रोला डाल देती हैं। अमेरिका और यूरोप जो है वो मामे बन जाते हैं फौरी तौर पे कि पाकिस्तान में गैर जमहूरी इक़दामात, पाकिस्तान में मुजाहिरीन पे टॉर्चर, पाकिस्तान में ख़वातीन और बच्चों के ऊपर टीयर गैस, पाकिस्तान में ये सब कुछ वो करते हैं। लेकिन ना अमेरिका बोला ना यूरोप बोला, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। इसका मतलब क्या है कि इमरान खान का ये नैरेटिव कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये नैरेटिव कि इनको अमेरिकन ने और मगरबी कुव्वतों ने मिलकर बनाया है, फिर तो ये नैरेटिव ठीक है और लगता भी ठीक है। उसकी वजह यह है कि वो बोले ही नहीं। इंसानी हकूक़ की तंजीमें वहाँ पे मौजूद हैं और वो खुद बहुत बड़े इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं। वो कहते हैं हमारी पूरी की पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका बुनियादी नुक्ता इंसानी हकूक़ हैं, और इंसानी हकूक़ के ऊपर उन्होंने बात नहीं की। ये सब कुछ देखने के बावजूद, हालांकि जो बैरून मुल्क मीडिया है, अल जज़ीरा, बाकी मीडिया, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कितना बड़ा टॉर्चर हुआ है। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए और बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो हुआ उनकी ईमा पे हुआ, ये जो हुआ उनको खुश करने के लिए हुआ, और ये जो हुआ उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग निकले उनका ताल्लुक इमरान खान से था और इमरान खान आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी मांगता है। वैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ने के ऊपर मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ याद आ रही है। हमारे बहुत सारे जो सहाफ़ी बरादरी के लोग हैं, वो पेट्रोल की कीमत जब 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये बढ़ती थी ना, तो इतनी लंबी लंबी छलांगे मारते थे, इतनी ऊंची ऊंची छलांगे मारते थे कि बांदर भी डर जाते थे कि कहीं ये हमारी जगह ही ना ले लें। इतनी छलांगे मारते थे, इतना उछलते थे। लेकिन अब आप देखें कि वो बिल्कुल बिलों में घुसे हुए हैं, खामोश हैं, कोई इसके ऊपर बात ही नहीं करता। और बात करने से पहले जो है वो इजाज़त ली जाती है कि थोड़ी सी बात कर लें, इज्जत रह जाएगी हमारी। पेट्रोल बम फट गया, ये पेट्रोल का एटम बम फट गया, इसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। 3 रुपये कीमत बढ़ती थी, पेट्रोल का बम फट गया, अब 30 रुपये कीमत बढ़ी है, वो जनाब कुछ भी नहीं, खैर है, ज़रूरत थी, मईशत है, IMF से पैसे लेने हैं। अब तो पेट्रोल का एटम बम फटा है। यहाँ पाकिस्तान के मीडिया की, हमारी मीडिया की जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं उनकी, और पाकिस्तान के सारे निज़ाम की असलियत आपके सामने आ जाती है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मुनाफिकों के बीच में पाकिस्तान की अवाम फंसी हुई है और बड़े लंबे अरसे तक उनको हीरो समझ के उनके पीछे चलते भी रहे हैं। बदकिस्मती है ये पाकिस्तान की। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ बताऊँ, जितनी भी बदकिस्मती हो, लोगों को अब समझ आ गई है और लोग सारा मामला अपने हाथ में लेकर जल्द सीधा कर देंगे और बहुत जल्दी इंतखाबात आने भी वाले हैं। मैं आपको अज़हर सिद्दीक़ साहब की एक ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ 6 दिन की मेहमान है। नैब कवानीन, इलेक्शन एक्ट और चंद और मामलात हल करने की इनको इजाज़त मिली है। अगला बजट पेश नहीं कर सकती और मई के माह के अंदर ये रवाना हो जाएगी। खुदा हाफिज़। ऑपरेशन रजीम चेंज। अल्लाह हाफिज़।